क्रांति में मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा काज़मी और आज हम मौजूद हैं किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड कंपनी में और आज हमारे बीच मौजूद हैं जीएमडी रामा किर्लोस्कर जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मैम। नमस्ते मैम, आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि ये कंपनी 150 साल पुरानी कंपनी है, कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएंगे? नहीं, केबीएल बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है और बहुत डाइवर्सिटी है लोगों में, रीजन में, प्रोडक्ट रेंज में, तो असलियत में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और इंडस्ट्री से लेके केमिकल्स में, ऑयल एंड गैस, मरीन डिफेंस से लेकर रिटेल में कृषियों के लिए पंप्स हम बनाते हैं, तो बहुत ही बड़ा रेंज है हमारे पास। दुनिया भर में से सबसे बड़ा रेंज है हमारे पास, दूसरी कोई पंप कंपनी के पास इतना बड़ा रेंज नहीं है। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि किर्लोस्कर ग्रुप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है और हाल ही में आपको जीएमडी बनाया गया है कंपनी का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम बढ़ जाती है जब आपके ऊपर कंपनी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ एंड प्लान्स हैं? नहीं, हमें तो हमारे प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने हैं, कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने हैं, रेंज भी ज़्यादा बढ़ाना है, जियोग्राफिक रीच भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इन सब स्ट्रैटेजियों पे काम कर रहे हैं। जब आपको इस जिम्मेदारी दी गई, मतलब आप ऑलरेडी कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं काम इतने समय से, किसान बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए क्या ऐसा मैसेज है और आने वाले समय में क्या आप अपने नए प्लान्स लेकर आएंगे? तो हमने तो सबको पता है कि भारत कृषि कर्म प्रधान देश है और हमने इसलिए कृषियों के लिए ख़ास प्रोडक्ट्स, हमारे नए जनरेशन के पंप अभी ही लॉन्च किए गए हैं। तो इन नए जनरेशन के पंप, दोनों किस्म के पंप्स हमने लॉन्च किए हैं। एक तो मिनी रेंज का पंप है और दूसरा है सबमर्सिबल रेंज का पंप। और इनकी खासियत है कि ये सब हाई एफिशिएंसी पंप्स है। तो हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा काम कम ऊर्जा में कर सकते हैं और अगर ये कम ऊर्जा में काम करते हैं तो किसानों का घर खर्च कम हो जाता है, उनकी बचत हो जाती है। तो ये सब हमने ध्यान में रख के इन पंपों का डिज़ाइन किया है। अब एक तो है कि हमारे सबमर्सिबल पंप जो KP4 जलराज युवा का पंप है, वो सचमुच हमारे ख़ास पंप है क्योंकि एक तो वो ऑयल फील्ड सबमर्सिबल है। ऑयल फील्ड का मतलब है कि उसके मोटर में तेल है, तो एक एडवांटेज, एक लाभ इस तरीके के पंप में जो वाटर फील्ड पंप में नहीं है कि वो केवल आपकी टंकी में खड़ा नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो टंकी है वो पूरी तरह से खाली हो सकती है और इसलिए उसमें मैल नहीं जमा रहती, दुर्गंध नहीं आती। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है और उसके ऊपर वो हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट है, तो कम ऊर्जा में काम कर सकती है। जिस तरीके से आपने बताया, आप 5th जनरेशन हैं कंपनी की, जिसको अभी कंपनी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी काफ़ी जुड़ रही हैं, अभी कृषि क्षेत्र में भी हमारी कई महिलाएं भारत की काम करती हैं। तो महिलाओं के लिए इनिशिएटिव, वैसे आपकी कंपनी पिछले काफ़ी समय से महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में आप 5th जनरेशन है, क्या नए प्लान्स आपके होंगे? तो हमारे कंपनियों में तो महिलाएँ तो पुराने ज़माने से काम कर रही हैं, ये हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने कोयम्बटूर में एक 100% 100% फुल्ली ऑपरेटेड और मैनेज्ड प्लांट, ऑल विमेन प्लांट बनाया है। वो हमने 2011 में शुरू किया था। वहाँ 200 लड़कियाँ काम करते हैं, उनकी उम्र होगी 19 और 45 के बीच में, और वो हमारे छोटे मिनी पंप की रेंज वहाँ बनाते हैं और एक पंप 16 सेकंड में बनाते हैं। तो उनको इस कर्म के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में का प्राइज़ मिला था क्योंकि वो फास्टेस्ट असेंबली के लिए उन्हें इसमें इंक्लूड किया था। दूसरी बात ये है कि एक तो वहाँ रोज़गारी आ गई, लेकिन कन्यूर
जो 30 किलोमीटर कोयम्बटूर से बाहर है, वहाँ लड़कियों का बाल विवाह हो रहा था, क्योंकि वहाँ उनके परिवारों को लगता था कि वो उनके परिवारों के लिए बोझ थे। लेकिन अब इनको ये काम करने में, इंडस्ट्री में काम करने में अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो अब वो आपकी तनख्वाह, अच्छी तरह से तनख्वाह उनको मिल रही है, और वो आप अपने परिवारों के लिए एक संपत्ति ला रहे हैं। और इसीलिए उनके परिवारों को अब उनकी जल्दी शादी नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है, उनके परिवारों के लिए अच्छा हुआ है, और उनको वो रिस्पेक्ट मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था। समाज में वो डिज़र्व करते हैं। Exactly. जिस तरीके से आपने बोला कि महिलाओं की हिस्सेदारी तो बढ़ ही रही है हर क्षेत्र में, लेकिन अगर हम बात करें कि इरिगेशन के क्षेत्र में आप अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर किसे देखते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर हमें और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, तो मैं उसको पॉजिटिवली ही लेती हूँ। कॉम्पिटिटर्स का होना बेसिकली ज़रूरी है, लेकिन मैम मैं आपसे थोड़ा सा कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमें बताएंगे ब्रीफली। जैसे कि मैं कई प्रोजेक्ट्स आपके देख रही हूँ यहाँ पर, लंबे समय से आप गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएं। तो एक है ये गुजरात में दुनिया में सबसे बड़ा सिंचाई का प्रोजेक्ट था, सरदार सरोवर नर्मदा निगम का प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट 40 मिलियन लोगों के लिए पानी देता है गुजरात में। ये नर्मदा की नदी को उठाता है और उसे सिंचाई के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ये पंपिंग स्कीम के वजह से। जी, तो आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तरह तरह के पंप है हमारे पास। सबमर्सिबल, ये सबमर्सिबल पंप है, ये खड़े हुए पंप दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे वाल्व्स है, ये मोनोब्लॉक पंप्स है। आपको ये स्प्लिट केस पंप देख सकते हैं, क्योंकि इसका केसिंग स्प्लिट हो जाता है बीच में से। और ये एंड सक्शन पंप है हमारे पास। या ऑफ कोर्स। मैम थोड़ा सा आप हमें उस कंपनी के बारे में बताइए, जिस तरीके से आपने पूरा मैनेज कर रखा है। 150 साल एक पुरानी कंपनी है, तो कितने ज़्यादा आपने, मैं देख रही थी कि अभी सब महिलाएं इस पर एक पूरा सेटल डाउन है सारी चीज़ें, तो क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? तो पुराने ज़माने में हमारे पास 3 मैगज़ीन्स पब्लिश होते थे। एक है स्त्री, दूसरा है मनोहर और तीसरा है किर्लोस्कर। और ये सब मैगज़ीन्स हमारे समाज की विकास के लिए पब्लिश हो जाते थे। तो ये टॉपिक्स जैसे हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए या विडो रीमैरिज होना चाहिए, तो इन सब टॉपिक्स ये कवर होते थे। ये 1916 से लेकर 1980 तक पब्लिश होते रहते थे। तो बहुत पुरानी मैगज़ीन्स के पिक्चर है ये सब। ओके मैम, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कंपनी आज किस तरीके से किसानों से जुड़ने का काम कर रही है? तो हम बहुत मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। हमारे सेल्स टीम गाँवों में जाके उनको हमारे पंप के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा करने के लिए उनको डेमोज़ देते हैं। तो बहुत कुछ चलता रहता है। जी, बेसिकली आजकल हम देखते हैं कि गाँव में भी मतलब विकास हो रहा है, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर नेट की सुविधा नहीं है। कई लोग किसान ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, डिजिटल मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कंपनीज़ का ऐसी जगह विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या कंपनीज़ ऐसे इनिशियल लेवल पर छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों को किस तरीके से कन्विंस करते हैं? तो एक तो है कि हमारे डीलर्स और रिटेलर्स तो सब जगह रहते हैं, ये छोटे छोटे गांवों में भी रहते हैं, और हम वैन कैंपेन्स में भी करते हैं। और वो वैन कैंपेन से लोगों को अवेयरनेस बढ़ता रहता है हमारे पंपों के बारे में। तो ये होता रहता है। मैम प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे, किस तरीके से? जैसे हमने देखा कि लोगों में भी काफ़ी चेंजेस हैं। पहले आपका किर्लोस्कर लोगो एक डिफरेंट वे में था, लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट वे में हो गया है। तो इसके बारे में बताइए कि डिस्क्राइब एक लेवल पर जब आप बढ़ जाते हैं आगे, तो कंपनी को क्या इनिशियल फेसेस देखने पड़ते हैं? तो एक तो है कि ये हमारा बहुत पुराना लोगो है। जब हम इनकॉर्पोरेट हुए थे 1888 में, और तब हम एक लोकल ब्रांड थे, इसलिए हम ये देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बढ़ते
बढ़ते गए हमारे बिज़नेस में और हमारी पहुंच इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी हो रही थी, तब हमें फिर एक ग्लोबल लोगो का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसलिए हमने ये इंग्लिश में हमारा नाम लिखा। मैम, जिस तरीके से हम लोगों पर ये देख रहे हैं कि एक मार्क है, तो आप इस लोगों को किस तरह से चेंजेस लाने के लिए? तो KBL ने इसको पहली बार ये प्लाउज जो किसान इस्तेमाल करते हैं वो पहले लकड़ी में बनते रहते हैं, और फिर KBL ने पहले बार इसको आयरन में बनाया था। तो इसके साथ ये आयरन में था, इसलिए किसानों के लिए खेती करने में आसानी हो जाती है, आसान हो गया उनके लिए। मैम, अपनी कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी आप हमें ज़रा बता दीजिए। तो कृषियों के लिए हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हम फॉलो करते हैं वो BIS स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं या ISO स्टैंडर्ड्स या 5 स्टार रेटिंग। तो ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एफिशिएंसी के बारे में हमें पंप के बारे में बताते हैं। और अगर मुझे कृषियों के लिए एक मैसेज देना हो तो हम ये उनको बताएंगे कि अगर आप एक पंप खरीदना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसके एफिशिएंसी को देख के ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी का मतलब है कि वो पंप ज़्यादा काम कम ऊर्जा में कर सकते हैं, और कम ऊर्जा का मतलब है कि आपका बचाव हो सकता है, आपका घर खर्च में बचाव हो सकता है और आपका घर खर्च कम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रामा किर्लोस्कर मैम, जिन्होंने बताया हमें कंपनी के बारे में। और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।